हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 18 दिसंबर और आज हम जैसे मैं सैटरडे को प्रैक्टिस करता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि अगर मैं एग्जांपल बैक टेस्टिंग होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, क्या मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है, कैंडल स्टिक के ऊपर प्रैक्टिस होती है। क्योंकि सैटरडे एक ऐसा चीज़ है जो आपको वहाँ पे एक दिन मिलता है जो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो और आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट वीक के लिए, या तो जो नेक्स्ट इंट्राडे डे आप करोगे मंडे के लिए, क्या वो स्ट्रैटेजी आपकी वर्क करेगी, क्या मैं इस टाइप से अगर ट्रेड करता हूँ तो वो वर्क करना चाहिए नहीं चाहिए। ये सारा आपको जो करना है वो आपको सैटरडे को ही करना होता है। बिकॉज सैटरडे 5 डेज आप अपने ट्रेडिंग में सेशन में बिजी रहते हो, लेकिन सैटरडे को ऐसा होता है कि आपको बिजी नहीं होते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिलता है सैटरडे संडेज को कि जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज चेक करो। तो वैसे मैं डेली सैटरडे में प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे हम लोग बैक टेस्टिंग करके मैं इसको और कैसे बेटर हम लोग इस पे कर सकता हूँ, मैं कैसे इसमें कर सकता हूँ, वो सारा मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ। सो आज आपके लिए मैं एक ऐसा चीज़ लेके आ रहा हूँ जो है ट्रेडिंग व्यू का। वो आपको पता ही होगा, ट्रेडिंग व्यू ऐसा कोई नहीं होगा जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में उसको पता नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में एक अच्छा फीचर है, वो है रिप्ले मोड का, जिसमें ये आपको पेड लेना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ आपको अगर आपने डे का लिया हुआ है, जैसे ये डे का है, सो आपको इसमें डे का आपको मिल सकता है फ्री के अंदर, जिसमें आप बैक टेस्टिंग करके जा सकते हो। लेकिन हाँ, आप अगर इंट्रा डे करते हो तो आपको डे का कुछ मतलब ही नहीं है। बिकॉज डे के कैंडल पे क्या होगा, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, लेकिन क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे पाओगे? इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं बेसिकली। डे ट्रेडिंग होगी तो डे के हिसाब से होगी, तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। जैसे एग्जांपल, मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, क्या 927 का मैं स्टॉप लॉस रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। सो 1 डे के अंदर हम इसको टेस्ट नहीं करते। हम इसका आपको अगर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है टाइम फ्रेम में, तो आपको इसको लिए पेड सब ये लेना पड़ेगा। तो पेड अगर आपको लेना है ट्रेडिंग व्यू का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप वो पेड का जो जो ट्रेडिंग व्यू का पेड सॉफ्टवेयर है वो आप ले सकते हो और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने का जो एक टूल है ये है रिप्ले मोड। उसमें आपको सिंपल क्या करना है, रिप्ले मोड पे क्लिक करना है और बैक टेस्टिंग टेस्ट कैसे करोगे। जैसे अभी आज है 17 दिसंबर और आपको ये 17 दिसंबर का चार्ट है और आज तारीख है 18 तारीख, तो 18 तारीख का कोई चार्ट है नहीं और अभी आपको बैक टेस्टिंग करना है, तो आप इतना पीछे नहीं जा सकते बिकॉज उसकी एक लिमिटेशन है। आप 1 मंथ के पहले आप देख सकते हो, मतलब अगर 1 महीने का पीछे का आपने अगर डेटा देखना है, जैसे आज 17 दिसंबर है तो 17 नवंबर तक का आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अगर जैसे देखता हूँ 15-12 नवंबर ट्राई करते, इस दिन मार्केट साइडवेज था, तो उस दिन देखते कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो डे के अंदर मैंने उसको ये ले लिया उसने। अभी 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो 1 मिनट में भी उसने ले लिया। ठीक है, आप अगर ये 1 मिनट में नहीं लेता तो आपको एक ऐसा मैसेज आता है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे अभी ये डे में जाते हैं और आप देखिए मैं इसको बहुत पीछे लेके जाता हूँ, मतलब ये डेट पे समवेयर अराउंड अक्टूबर में, तो 1 डे के हिसाब से तो ले लेगा, लेकिन अभी 1 मिनट पे जाते तो ऐसा मैसेज आता है, डेटा पॉइंट अनअवेलेबल। मीन्स उनके पास इतना ज़्यादा पीछे का डेटा है नहीं 2 महीने का। सो 1.5 मंथ के आसपास उनके पास 1 मंथ के आसपास का डेटा इनके पास होता है, जो आपको इसमें बैक टेस्टिंग करने मिलेगा। और अपने जो इतना बस है, क्योंकि 30 डेज आपको बैक टेस्टिंग करनी मिल रही है और कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे आप सही हो, वो आपको फ्री में नहीं है, पेड है, बट आपको टेस्टिंग करने मिल रहा है। सो ये आपके लिए बहुत बेटर है। और दूसरी चीज़, अगर आप वो लिंक, अगर आपको लगता है कि यार मैं 1 महीना ट्राई करता हूँ इसको पहले, तो इनके पास एक ऐसा ऑप्शन भी है ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि आप पहले फर्स्ट मंथ आप फ्री इसमें ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद ये आपको चार्ज करेंगे। ऐसा इसमें ऑप्शंस हैं। और अगर आपको पे फिर ये वर्थ भी होता है बिकॉज 6000 का उनका ईयरली पैकेज है, बट ये वर्थ है बिकॉज अगर आपके अंदर इसकी बैक टेस्टिंग आप करोगे, अगर ये चीज़ चल गई, ये जो आप सीख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो,
ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो वो 6000 आपका डेली का प्रॉफिट भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के लाइन में सक्सेस होना है, इसमें आपको अब और आगे से आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसे टूल लेने ही पड़ेंगे, तो ही आप ये कर सकते हो। तो अपने जो ज़ीरोधा, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ऐसा कोई ये ऐसे रिप्ले मोड का फ्री में तो नहीं दे रहे वो लोग। तो इसके वजह से अपने को ये, अगर आपको आगे बढ़ना है, टेक्सटिंग करनी है, तो वो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज इसमें कैसा रियल ट्रेडिंग नहीं होती, आपकी माइंडसेट के हिसाब से आपको एसएल कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ये सारा चीज़ इसमें होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बैक टेस्टिंग करते कैसे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो 1 डे में गया मैं, फिर 1 मिनट में गया, और अभी हम देखते हैं कि जैसे ये देखो, ये पिछले डे का है 12 तारीख से लेके 15 तारीख का ये है, मतलब आई थिंक 13-14 सैटरडे संडे आया होगा बीच में। तो इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने हिसाब से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एग्जांपल आप रियल मार्केट में करते हो। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है इस एरिया में। सो कि कभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अभी एक हमें रेंज मिल गई। अभी हम बैक टेस्टिंग करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर ये कैसे चलता है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने ये प्ले कर दिया, ये प्ले करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 15th का जो डेटा है, ये देखिए इसके ऊपर ओपन हो गया, राइट। आप इसको पॉज कर सकते हो। अभी आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है, ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था, क्योंकि ये जो कैंडल आप देखोगे ना, ये एकदम क्विक मूव होती है। देखो आप 1 मिनट में, देखिए फटाक से मूव होती है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में इतना मूव नहीं होता फटाक से। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम कैसे लेंगे कि देखेंगे कि यार ये अभी ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं अभी हमने ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए, तो हम ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। क्या ये उस तरीके से यहाँ तक जा सकता है, क्या हाँ ये यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक जाके अगर मुझे कोई ऐसे ही मिलता है तो मैं यहाँ तक ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, फिर ये एक हो गया। उसके बाद आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये एक उसका सपोर्ट था, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, इसको अच्छे कैंडल से इसने ब्रेक किया। क्या ये रेजिस्टेंस के पास आके अपने को कुछ हिंट देता है कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके मुझे सेल करने का कुछ मौका मिलता है, वो हम चेक करेंगे। सो बैक टेस्टिंग में आपको यही बेनिफिट है कि आप पीछे का बैक टेस्ट, मतलब जो कैंडल आप बनी है, क्या अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये लेवल्स वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सारा देखने का मौका आपको इस बैक टेस्टिंग के अंदर मिलता है। जो एवरी सैटरडे संडे अगर आपको ऑफिस जाते हो और सैटरडे संडे छुट्टी है, या तो आपको सिर्फ संडे को छुट्टी है, तो डेली 2 घंटा अपनी ये बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो ही आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हो, करेक्ट। बिकॉज रियल मनी आप लगाओगे, अगर समझो आपके पास 50,000 है, आप रियल टाइम इसमें ट्रेडिंग करोगे, तो क्या होगा, वो लॉस होगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। पहले आप ऐसे बैक टेस्टिंग करो, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, क्या पैटर्न्स वर्क करते हैं, क्या कैंडलस्टिक वर्क करता है, ये इसमें से सीखो। उसके बाद आप रियल ट्रेडिंग में आओ, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने ये प्ले कर दिया, अभी हम देखते हैं कि हमें क्या इधर कोई ट्रेड मिलता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला है, हमें एक रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है दूसरा, जहाँ से मार्केट हेवीली नीचे आ गया था, और मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ तक वो रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अभी ये देखिए, मैंने जो लिया है वो 15 तारीख का, 15 तारीख का पीछे का है, लेकिन मुझे शायद ही याद रहेगा कि यार 15 तारीख को क्या हुआ है, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग प्ले करते हैं। और मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 1 मिनट लिया है। आपको अगर लगता है कि मैं 5 मिनट में कंफर्टेबल हूँ, तो आप 5 मिनट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 मिनट 5 मिनट में देख के उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। कोई ये नहीं है कि यार 5 मिनट 1 मिनट में क्यों सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को 1 मिनट अच्छा लगता है, उसमें मुझे थोड़े कन्फर्मेशन जल्दी मिल जाते हैं 5 मिनट के मुकाबले। बट 5 मिनट में देखता हूँ, क्योंकि उसमें बुलिश एंगल्फिन, बेयरिश एंगल्फिन, क्या रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, हैमर बन रहा है क्या, तो वो आपको 5 मिनट में ही देखने मिलेंगे। हैमर 1 मिनट में बनेगा तो उसका क्विक रिफ्लेक्शन आएगा, राइट। तो अभी 1 मिनट में जाके मैं करता हूँ कि मुझे क्या यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये प्ले कर दिया अभी वापस, अभी ये प्ले होगा।
सो अभी यहाँ पे एक कैंडल बनी, नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनी बट ये ऊपर गया। अभी ये देखिए रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे एंट्री कोई मिल रही है नहीं मिल रही है, हम देखते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको एक है कि जैसे ही अगर ये कुछ कर रहा होगा तो अपने को पॉज करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देखिए कि एक रेजिस्टेंस के पास ही, रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने एक पैटर्न बनाया है। ये इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न होता है जिसके अंदर इसके अंदर एक कैंडल बड़ी, फिर एक कैंडल बड़ी और ये बीच में होता है। तो अभी अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसके नीचे आपको एक लगा के रखना है ऐसा, और आपको प्लान करना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा गैप देंगे हम, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। और टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपल आपका 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप जो 100 पॉइंट्स का आप यहाँ पे टारगेट होगा, मीन्स आपका ऑप्शंस के अंदर 50 रुपये निकलेंगे। कैसे, वो क्यों निकलेंगे वो मैं बताता हूँ। आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ये वाला स्ट्राइक प्राइस ज़रा भी मत लीजिए। जैसे कि मार्केट अभी है 39,055 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 39,055 पे तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, 39,100 और 39,200। जैसे कि 39,100 यहाँ पे हुआ और 39,200 तो उसके ऊपर, तो उसको इन द मनी बोलते हैं। सो आप वो स्ट्राइक प्राइस जब भी लोगे तभी वो उतना फास्ट मूव करेगा, जितना पॉइंट ये नीचे जाएगा उतना प्रीवियस जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो बहुत फास्ट मूव होगा। अगर आपने एट द मनी लिया और समझो कि मेरा व्यू है नीचे जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए ज़रूरी नीचे जाना चाहिए, वो यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो अगर वो 39,000 जो मैंने एट द मनी लिया हुआ है वो वाला अगर गलती से, वो कैसे होगा, 39,000 जैसे पीछे पीछे आएगा, जैसे 60 50 39,100 तक आएगा तो वो आउट ऑफ द स्ट्राइक हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो उसके वजह से उसका प्रीमियम इमीडिएट गिरना चालू हो जाएगा। जैसे वो मूव होगा उस हिसाब से वो गिरना फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी 200 या 100 पॉइंट पीछे का स्ट्राइक प्राइस लीजिए जिसका प्रीमियम बहुत इजीली बढ़ जाता है। सो 100 कोई भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो आप उसमें देखते ही होंगे बाकी के वीडियोज़ में कि वहाँ पे मैं पीछे 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ। इन द मनी वाला मोस्टली लेता हूँ, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसमें आपका लॉस मोस्टली होगा। क्योंकि इन द मनी अगर 50 बढ़ रहा है तो आउट ऑफ द मनी 30 या 35-40 ही बढ़ेगा, उसके ऊपर हो जाएगा नहीं। सो 100 पॉइंट का बेसिकली टारगेट आपको रखना है, स्टार्टिंग आपको 100 पॉइंट से ही करनी है। उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती है। सो एक कैंडल में भी वो अपना 400 500 1000 तक गिर जाती है, कभी कभी वो 100-200 पॉइंट ऐसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि बेसिकली 100 पॉइंट का आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये कैंडल अभी अच्छी बन रही है, कि यहाँ पे कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में देखेंगे कि कुछ ऐसा बन रहा है क्या। तो 5 मिनट में देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन टाइप कैंडल बनी है, फिर भी हम देखेंगे अभी 1 मिनट में क्या होता है। ठीक है, अगर मेरा ऐसा लिट हो गया यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं रॉन्ग हूँ। ठीक है, अभी तक अपना टारगेट में एंट्री हुई नहीं है, अभी तक हुई नहीं है। ये अभी अपनी एंट्री हो गई। ठीक है, अभी अपनी एंट्री होगी, अभी अपने को वेट करना है क्या ये ऊपर जाता है कि ये नीचे आता है। अभी इसके ऊपर जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। ठीक, सी थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। आप अगर ट्रेडिंग ये कर रहे हो तो आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा के ना कीजिए, बिकॉज जो कैंडल स्टिक का जो टाइम लेने का होता है उसमें हमें पता चलता है कि यार ये इतना टाइम लेते तो रियल टाइम पे कितना टाइम। जैसे भी मुझे आप, क्योंकि टाइम 14 मिनट्स हो चुका है तो मुझे आपको दिखाना है, इसके लिए मैंने टाइम स्पीड बढ़ाया ताकि आप अपनी पेशेंस बढ़ा सको, इसमें माइंडसेट आपका बढ़ा सको। इस तो ही आप स्लो मोशन पे ही इसको देखना, बिकॉज उसके वजह से आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है।
ये अभी इसके ऊपर अगर ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे अपना ज़रूर टारगेट अचीव होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए अभी आपको इसमें टारगेट बढ़ाना कैसे वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे एग्जांपल देखो कि ये जो एक कैंडल है, आप देख रहे हो कि इसमें बहुत बेयरिशनेस है, इस कैंडल में भी बहुत बेयरिशनेस है, इस कैंडल के अंदर भी बहुत बेयरिशनेस है। तो आपको पता है कि अभी ये मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आ सकता है, बिकॉज जो ये सेलिंग हो रही है, वो सेलिंग जो हो रही है वो बहुत ज़ोरदार हो रही है। तो आपको टारगेट आप सिंपली अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे लगा के, क्योंकि यही उसके बाद का एक स्विंग है, यहाँ पे ऐसे लगा के और थोड़ा नीचे टारगेट चाहिए तो आप ये कर सकते हो। लेकिन आप तभी करो जब आपको कैंडल स्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किसने बनाए, कैसे बन गए, ये जब पता हो तभी करो, अदरवाइज ये मत करो। सिंपल सा लॉजिक रखो, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का सिंपल टारगेट। बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर वही टारगेट आपका कितना होगा, 50 पॉइंट का। तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 78 का अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है तो 80 पकड़ते हैं, तो 40 का स्टॉप लॉस और 50 का टारगेट। सो आपको यहाँ पे अगर आप रेशियो भी देखो तो आपको कितना मिलता है, 1:1। अगर 100 के हिसाब से रखते हो तो आप देखो ऑलमोस्ट 1.27 का रेशियो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:2 बैंक निफ्टी में आप ले सकते हो, धीरे धीरे आप अपनी माइंडसेट, अपना पेशेंस बढ़ाओगे तो आप वो भी धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप बैक टेस्टिंग करो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा ट्रेडिंग व्यू के टूल के थ्रू। तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप बैक टेस्टिंग करके आप अपना प्रॉफिट रेशो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये जो अभी आप ऐसे करके पूरा मतलब 1 महीने का डेटा आप चेक करो कि यार पीछे से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे अगर भी बन रहा हो। अगर समझो मैंने यहाँ पे देखा होता, मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्यों करने का रीज़न क्या, देखो आप फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के पास आए तो ये क्या करेगा, पहला अपना शो करेगा कि यार मैं नीचे आना चाहता हूँ, राइट। तो आप देखो कि ये बाइंग करने के बावजूद भी मैंने कैंडल स्टिक के आसपास ये कैंडल को फॉर्म होते हैं इसके नीचे मैंने ये लिया और रेजिस्टेंस है इसके वजह से लिया, राइट। क्या मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता था? आप देखिए ये कैंडल भी बहुत अच्छी है, ये कैंडल भी बहुत अच्छी है, बट ये कैंडल ही आपको बता रही है कि भाई मैं नीचे आना चाहता हूँ। क्यों नीचे आना चाहता हूँ, उसका रीज़न 5 मिनट में आपको मिलेगा। आप देखिए 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है। ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी और रेजिस्टेंस पास एक कैंडल बनी और 1 मिनट में आपको एक कुछ कैंडल स्टिक का पैटर्न दिख रहा है। जैसे आप ये लो ब्रेक होता है आप उसमें एंटर करते हो, उसके बाद भी देखो कैंडल कितनी स्ट्रांग है, तो उसका ऑब्वियसली उसका जो फॉलो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है ट्रेडिंग व्यू तो उनका एक प्लान है 1 मंथ फ्री, उसके बाद आप उसको पेड ले सकते हो, 6000 रुपीज़ चार्जेस है। आप वो पेड लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा आपको मेहनत लेना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सीख सकते हो। अदरवाइज़ बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि इसमें आप पैसे इमीडिएटली लगाओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद इमीडिएटली लगाओ तो आपके पैसे अकाउंट खाली भी हो सकता है। क्योंकि रियल ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग में दोनों टाइम पे माइंडसेट डिफरेंट होता है। रियल ट्रेडिंग में आपको पैसा लगता है तो आपको ऐसे लग रहा था यार मेरा पैसा चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, लेकिन ये बैक टेस्टिंग में आपको पैसा नहीं लगता। बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रियल ट्रेडिंग में वो फीलिंग भी नहीं आएगी, करेक्ट। तो ऐसी फीलिंग लाने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू से आप परचेस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, वो लिंक से आप बाय कर सकते हो आप, और उससे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन मैंने जो चीज़ बताई वो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइंट हो सकते हो, वो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आप बैंक निफ्टी के अपडेट्स, बैंक निफ्टी में ट्रेड्स जो होंगे वो मैं वहाँ पे अभी शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।